मोटर मार्ग में पुलिया निर्माण की मांग को लेकर ग्राम चचई के ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया तथा जिलाधिकारी को संबोधित ज्ञापन सौंपा है। ग्रामीणों ने बताया कि चचई गांव के लिए 2017 में मोटर मार्ग स्वीकृत किया गया था, लेकिन सड़क की शुरुआत में ही पुल का निर्माण नहीं होने के कारण ग्रामीणों को यातायात सुविधा का लाभ नहीं मिल पा रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि कई बार सूचित करने के बाद भी विभागीय अधिकारी कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि 10 दिन के भीतर चचई गांव के लिए स्वीकृत सड़क में पुलों का निर्माण शुरू नहीं किया गया तो कलेक्ट्रेट में धरना प्रदर्शन किया जाएगा। इधर जिलाधिकारी विनीत कुमार ने ग्रामीणों को समस्या के निदान का भरोसा दिलाया है। समस्त ग्रामीण जो ग्राम सभा चचई की जनता है, हम लोग हैं, वो आज एक इस मांग को लेकर के यहाँ पहुँचे हैं कि हमारे यहाँ जो सड़क निर्माण हुआ, सड़क का कार्य शुरू हुआ कटना, वो 2017 से लगभग हो गया है और उस सड़क कटने से काफ़ी वहाँ पर नुकसान भी हुआ है। चलिए सड़क सुविधाएं चाहिए तो नुकसान सहना पड़ेगा। और दूसरी चीज़ क्या है, उस सड़क में शुरुआत में ही जहाँ से मुख्य सड़क से है बड़ी कनलगढ़ नदी आ जाती है, उस पर पुल का निर्माण होना बहुत ज़रूरी है और जब तक वो पुल का निर्माण नहीं हो जाता तब तक उस सड़क का कोई महत्व नहीं है, गांव को कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि वहां से 2 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई चढ़ने के बाद गांव में व्यक्ति पहुंच पाता है। और इसी सुविधाओं को लेकर हम लोगों ने सड़क निर्माण के लिए काम किया था। सड़क कटना शुरू भी हुआ, लेकिन पुल के निर्माण के लिए कितनी बार हम जिलाधिकारी कार्यालय में आ चुके हैं, कोई उस पर संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। ये नौकरशाह हैं, नौकरशाह का मतलब होता है जनता का नौकर, और ये इस अपने दायित्व को नहीं समझ पा रहे हैं। इन्होंने सिर्फ नौकर शब्द को हटा करके सिर्फ शाह ये बन गए हैं, अपने आप को शहंशाह समझ रहे हैं। अगर इस विषय पर त्वरित कार्रवाई नहीं हुई और सड़क निर्माण के संदर्भ में पुल का निर्माण, 2 पुल बनने हैं, उस पर 2 पुलों का निर्माण कार्य यदि जल्दी नहीं हुआ, समस्त ग्रामीण हम लोग मवेशियों को सहित जिनके जो मवेशी हैं वो सहित इस जिलाधिकारी कार्यालय में आएंगे, यहीं पर बैठेंगे और यहीं पर अनशन देंगे। और इस चीज़ का समस्त उत्तरदायित्व, समस्त जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी, उत्तराखंड सरकार की होगी, क्षेत्रीय प्रतिनिधियों की होगी, क्योंकि क्षेत्रीय प्रतिनिधि हमारे यहाँ हैं ही नहीं। मैं नहीं मानता उनको क्षेत्रीय प्रतिनिधि, क्योंकि वो कभी हमारी मांगों के लिए आए ही नहीं। तो जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी, आज के बाद 10 दिन का टाइम दे रहा हूँ, कोविड संक्रमण के चलते 10 दिन तक अगर इस पर कोई कार्रवाई नहीं, पहले हमें ये जानना है कि जो हमने इससे पहले कार्रवाई करी उस पर हुआ क्या। कुछ नहीं काम हुआ है। आज मैं जब तक उसकी कार्रवाई हमें नहीं मिलेगी तब तक हम यहाँ से हाथ हटने वाले नहीं। सर्वप्रथम मैं आपका चैनल का धन्यवाद करता हूँ, तो कि आप लोग हमारी आवाज़ जनता तक पहुंचाते हैं, शासन प्रशासन तक पहुंचाते हैं। तो मैं माननीय जिला अधिकारी महोदय से निवेदन करता हूं, सर हम कितनी बार आपके पास आएंगे, कितनी बार अपनी मांगों की समस्या लेके यहाँ पे आएंगे, क्योंकि हम लोग थक चुके हैं, हमारे पास रोज़गार नहीं है। हम अपने बच्चे पालने के लिए रोज़गार करें यहाँ आए। आज हमारे 4 साल हो चुके हैं रोड कटे, ना तो हमारे पास चलने का रास्ता है, ना हमारी पुलें हैं, ना रोड की सफाई है। CCN न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट बागेश्वर।